हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एचएलओ ऐप पर। काम करते करते आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस भी हो गया होगा। इसी क्रम में फील्ड में जब आप लोग काम करने के लिए जाते हैं, एचएलओ ऐप पर परगना की ड्यूटी लगी हुई है, तो इस क्रम में आप लोगों को कभी ऐसा जरूर निश्चित रूप से हुआ होगा कि सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी आप लोगों को दिया गया होगा जनगणना मकान के परिवार की तरफ से। और उस सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी से यानी एसी आईडी से हम मकान की गणना यानी उसकी पूरी प्रविष्टि, उसकी एंट्री एचएलओ ऐप पर किस प्रकार से करते हैं, पूरी स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंदर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, एचएलओ ऐप को ओपन करना है। तो एचएलओ ऐप को ओपन कीजिएगा। एचएलओ ऐप के बाद ओपन करने के इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर जो है इस कॉर्नर पर यहाँ पर रहेगा, सबसे पहला काम जो करना है यहाँ पे रहेगा रिफ्रेश बटन। तो इस रिफ्रेश बटन को आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लोग एचएलओ ऐप को ऑन करते हैं यानी खोलते हैं, अपने लॉगिन स्क्रीन पे लाते हैं, तो सबसे पहला काम हमेशा क्या करना चाहिए, इस रिफ्रेश बटन को क्लिक करना चाहिए। जिससे क्या होता है कि इसके अंदर मान लीजिए कोई अधूरा काम रह जाता है, कुछ कम पड़ा रहता है, पहले से कुछ पड़ा रहता है, तो वो रिफ्रेश होके एक नए सिरे से ये जो ऐप है एचएलओ ऐप ये काम करना शुरू करता है। सबसे पहला काम क्या करना है, नया एंट्री या फिर कुछ भी करने के पहले ये रिफ्रेश बटन को निश्चित रूप से क्लिक करना चाहिए। रिफ्रेश बटन के बाद जो है इस तरह से आप इसके अंदर शो करेगा, आपको स्क्रीन पर दिखेगा। तो नया एंट्री करने के पहले एक बार सारांश को ज़रूर चेक करना चाहिए। ये जो सारांश है, इस सारांश पर आएँगे, ब्लू कलर का आइकन है, यहाँ पर लिखा भी गया है सारांश देखें। तो इस सारांश पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, तो इस तरह का आप लोगों को इंटरफ़ेस यहाँ पर स्क्रीन पर शो करेगा। ये जो इंटरफेस दिखाई पड़ रहा है ये सारांश का है। ये पूरा डिटेल बता रहा है कि अभी तक आप लोग एचएलओ ऐप पर कौन-कौन सा काम किए हैं। इसके अकॉर्डिंग ये एक उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं। यहाँ पर जो है कुल जनगणना मकान की एंट्री 34 हो चुकी है। जनगणना मकान की एंट्री कितनी हो चुकी है? 34। इस 34 में से कुल सामान्य परिवार की एंट्री 29 हुआ है और कुल गैर आवासीय मकान की एंट्री 5 हुई है। और 5 काम जो है यहाँ पर देखिए पूर्ण करके छोड़ दिया गया। ये पूर्ण करके छोड़ने का क्या अर्थ है? एचएलओ ऐप पर जब काम करना शुरू करते हैं, तो क्रम से पहले से लेके 33 प्रश्न यानी 34वें प्रश्न मोबाइल नंबर लेके 34 प्रश्नों का जवाब इन्होंने कितने ऐसे मकान का कर चुका है जनगणना भवन का, तो 5 ऐसा पूर्ण करके छोड़ दिया है। इसको केवल अब ये क्या करना है, सिंक करना है। जैसे सिंक की करेंगे इस ऐप पर, तो ये वाला जो 5 है ये 29 के आके 29 के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा सिंक किए गए कितना, 29 5 34, तो यहाँ पर 34 दिखाई देने लगेगा। और ये जो पूर्ण है, ये पूर्ण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हमको हमेशा एचएलओ ऐप को जब ऑन करें यानी ओपन करें और उसके बाद नया एंट्री शुरू करें, तो पहला काम रिफ्रेश बटन हो। दूसरा काम क्या होना चाहिए, इस सारांश वाले को आकर के ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या-क्या अभी तक हम लोग काम किए। उसके बाद ही हम लोग नया एंट्री शुरू करेंगे इस ऐप पर। तो इस तरह से हम लोग देख लिए यहाँ पर जनगणना मकान की एंट्री 34 हुई है, जिसमें से कि सामान्य परिवार की एंट्री 29 हुई है। कुल गैर आवासीय मकान की एंट्री 5 हुई है। कुल संस्थागत परिवार की एंट्री अभी तक एक भी नहीं हो पाई है। अपूर्ण एंट्री यहाँ तक शून्य है। अपूर्ण एंट्री क्या होता है, थोड़ा इसको भी आप समझ लीजिए। अपूर्ण एंट्री होता है कि जब हम लोग नए भवन की प्रविष्टि करते हैं यानी एंट्री करते हैं, तो पहला से लेके 5वें प्रश्न तक जवाब दिए, उसके बाद उस प्रश्न का जवाब नहीं देने लगते हैं, दूसरा काम शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर ये अपूर्ण में आकर रुक जाता है, तो ये अपूर्ण होता है। और यहाँ पर हटाए गए भी एक भी नहीं है। हटाए गए किस परिस्थिति में हटाया जाता है, मान लीजिए आप काम करना शुरू किया और कोई भी प्रविष्टि गलत हो गई, तो वहां से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। हटा हटा देते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं, लेकिन ऐसा वास्तविक रूप से नहीं करना चाहिए। एचएलओ ऐप पर अगर किसी तरह की दिक्कत हो जाए, गड़बड़ी हो जाए, तो उसको अभी आप छोड़ दीजिए, उसको जैसे जैसे है उसी को छोड़ दीजिए, उसको डिलीट नहीं करना चाहिए।
इस बात का ख्याल रखना चाहिए, डिलीट नहीं किए, यानी हटाए गए यहाँ पर जो है इस ऐप में एक भी नहीं है ऐसा कि प्रविष्टि को हटाया गया है। ये और ये क्या है, लॉक किए गए, ये जो लॉक किया गया है, शून्य है लॉक किया गया, ये लॉक किए गए संख्या शून्य ये क्या है? इसके बारे में समझिए। तो ऐसा भवन जिसकी जानकारी आस-पास वाले को भी नहीं है और उस भवन के अंदर ताला लगा हुआ है, जिसकी जानकारी हमको नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे भवन को हम लोग लॉक भवन के अंदर में रख लेते हैं। उस यहाँ पर और ये अगर वैसा आप प्रविष्टि करेंगे, एंट्री करेंगे तो यहाँ पर ये संख्या बताएगा ऐसा कितना है भवन है, जो लॉक भवन आपको मिला है। तो ऐसा एक भी नहीं मिला इसलिए यहाँ पर शून्य मिला है, शून्य दिया गया है, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग सबसे पहला काम रिफ्रेश बटन के बाद दूसरा काम सारांश देखना होता है और तीसरा अब हम लोग मेन काम पर चलते हैं कि आप अपने फील्ड में जा रहे हैं और एचएलओ ऐप पर भवन की एंट्री कर रहे हैं। इसी क्रम में आप लोगों को एक परिवार के यहाँ गए, एक भवन के अंदर गए और उस भवन की एंट्री आप लोग शुरू कर रहे हैं। और इस भवन की एंट्री जब शुरू कर रहे हैं तो भवन के जो ऑनर है, परिवार के सदस्यों ने बताया कि हम लोग स्वगणना खुद से कर लिए हैं। कोई बात नहीं, उसकी स्वगणना का आईडी हम लोग लेंगे। उसके पहले इस तरह से एंट्री करने के लिए आप लोग यहाँ पर ऐप में इस पेज में आइएगा, जिसमें कि दिया गया है लाइन क्रमांक 014। लाइन क्रमांक 014 ये जो है, ये ऑटोमेटिक जैसे ही आप लोग यहाँ पर आएँगे तो ये ऑटोमेटिक लाइन क्रमांक दे दिया जाएगा। इसका मतलब है कि 013 जो है एंट्री हम लोग इस एचएलओ ऐप पर कर चुके हैं। लाइन क्रमांक ये 14वें नंबर में उस मकान की हम लोग गणना करेंगे, उस मकान की प्रविष्टि करेंगे जिसके यहाँ हम लोग गए हैं और जो परिवार की हमको ऐसी आईडी दे रहा है। तो यहाँ पर आएगा लाइन क्रमांक 14, ये हमेशा आगे तरफ बढ़ेगा। इसमें हम लोग किसी तरह की कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक एचएलओ ऐप ही हमको देते जाता है लाइन क्रमांक। उसके बाद है नीचे भवन नंबर। ये जो भवन नंबर है, ये भवन नंबर हमको यहाँ पर मैनुअली दर्ज करना पड़ता है, भवन नंबर खुद से। तो भवन नंबर के लिए मान लीजिए अभी तक आप 16 भवन की एंट्री कर दिए हैं और अब जो करने जा रहे हैं ये 17वें भवन है, 17वां भवन है। तो यहाँ मैनुअली आप 17 लिखेंगे और 17 लिखने के बाद इस भवन में यहाँ पर जो भवन के लिए यहाँ पर मैनुअली लिखेंगे, यहाँ पर 17 लिख दिए। उसके बाद जो है जनगणना मकान में आ जाइए। तो जैसे जनगणना मकान नंबर में आएँगे, तो यहाँ पर जो है नया बटन क्लिक कीजिएगा। तो जैसे नया बटन क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है एचएलओ ऐप आपको इस जनगणना मकान का नंबर दे देगा। मान लीजिए इस जनगणना मकान का नंबर हमको मिला 0019। ये जनगणना मकान है, नंबर है, जो कि एचएलओ ऐप ही आपको ऑटोमेटिक देगा। यहाँ पर 0019 जनगणना मकान नंबर आया। अब क्या करना है, ये जो अगला बटन है इसको क्लिक करेंगे। जैसे अगला बटन को आप क्लिक कीजिएगा तो फिर से एक नए पेज की तरफ आप लोग आगे बढ़िएगा। आगे जब बढ़िएगा तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा इस तरह से कि इस जनगणना भवन जो है क्या, हाँ, इस तरह से पूछा जाएगा कि एसी आईडी के संदर्भ में इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, एसी आईडी के संदर्भ कि क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है? और वो परिवार आपको स्वगणना का आईडी दे रहा है। तो आप यहाँ पर जो ये हाँ है इसमें क्लिक कर दीजिएगा। जिस तरह से ये किया गया यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो हाँ में जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको एक नया पेज की तरह दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर बोला जाएगा कि एसी आईडी दर्ज कीजिए। देखिए यहाँ पर है कि एस यदि उपलब्ध हो तो एसी आईडी संदर्भ दर्ज करें। तो यहाँ पर एसी आईडी आपको दर्ज करना है, जो कि एच से शुरू होते हुए 11 डिजिट वाला यहाँ पर एसी आईडी होगा। एच को अगर काउंट कर लीजिएगा तो ये 12 डिजिट में रहेगा। तो ये 12 डिजिट का जो एसी आईडी दिया जाएगा वो आपको इस बॉक्स के अंदर फिल कर देना है। देखिए हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर फिल करके दिखाया गया है। ये एसी आईडी इसी तरह से आप लोगों को फिल कर लेना है। तो फिल करने के बाद जो भी है यहाँ पर फिल करने के बाद अब देखिए यहाँ पर नीचे जो है 2 ऑप्शन है। एक तो है स्किप करें, दूसरा है सबमिट करें। यहाँ पर स्किप करने का मतलब ये हो गया कि इस एसी आईडी को इग्नोर करके आप इसमें पूरे खुद से डिटेल डाल के इसको आप फाइनल सबमिट कीजिएगा। और सबमिट करने का मतलब ये जो एसी आईडी है इसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। जैसे ये है सबमिट कर दीजिएगा तो जो पहले स्वगणना किया था वो ऑटोमेटिक ये
ऐप जो है ले लेगा। यहाँ पर क्या करना है सबमिट कर देना। जैसे सबमिट कीजिएगा तो नीचे यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक आपकी एसी आईडी के माध्यम से आपका जनगणना मकान का जो गणना है वो सफलतापूर्वक कर ली गई है। इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद एक बार यहाँ पर इसको फिर से देखने के लिए ऑप्शन जितना वो फिल किया था 34-33 प्रश्न, उन 3300 प्रश्न को देखने के लिए यहाँ पे क्रम से दिखाई पड़ेगा इसी ऐप पर। और उसके बाद उसको फाइनल सबमिट कर दीजिएगा तो वो आपका हो जाएगा। और उसके बाद उसी चीज़ों को जाकर आप सिंक कर दीजिएगा तो वो फाइनल आपका सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बेहद ही आसानी के साथ एसी आईडी के माध्यम से किसी भी परिवार का जनगणना मकान की गणना कर सकते हैं। इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। ये एक छोटी सी जानकारी में भी आप लोगों के लिए उपयोगी जानकारी हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इस तरह का मैसेज आने के बाद यानी ऐसी आईडी किसी भी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती है, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन जो दिखाई पड़ा स्किप करें, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे स्किप करें पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से एक नया पेज आप लोगों के सामने यहाँ से खुलकर आएगा। इस तरह से इस तरह का पेज फिर से आएगा। एसी आईडी संदर्भ, क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है, इस तरह का जो पेज दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ जो है इस बार हम लोग क्या करेंगे, नहीं में क्लिक करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो एसी आईडी डाले थे वो मिसमैच कर रहा था, यानी मैच नहीं कर रहा था, जिसके कारण कि ये आगे नहीं बढ़ पाया। इसको फिर से वो कैंसिल हो गया। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पूछा जा रहा है फिर से क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है, तो इस बार हम लोग क्या कहेंगे कि स्वगणना पूरी नहीं की है, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। और बहुत सारे कारण होते हैं ऐसी आईडी को नहीं लेने का। होता है क्या कि जिस समय स्वगणना कर रहे होते हैं उस समय लोकेशन का थोड़ा ध्यान नहीं रख पाते, जिसके कारण कि ये मिसमैच हो जाता है और मैच नहीं करता है, इसमें मैच नहीं हो पाते, जिसके कारण ऐसी आईडी सक्सेसफुली हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो वो बहुत सारे रीज़न होते हैं, उस पर हम लोग को विशेष फोकस नहीं करना है। उस समय हम लोगों को क्या करना है, स्किप करके यहाँ पर देखिए जो स्किप का बटन है, ये स्किप का बटन यहाँ पर हम लोगों के सामने है। जब आप लोग काम करेंगे तो स्किप का बटन दिखाई पड़ेगा, स्किप करके आगे बढ़िएगा। तो जैसे स्किप करके आगे बढ़िएगा तो यह फिर से इसी पेज पर आ जाइएगा। इस तरह का पेज आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग इस बार नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। नहीं पर जैसे क्लिक करके आगे बढ़िएगा तो इस तरह से प्रश्न संख्या 4 से जो है, अब जैसे सामान्य परिवार का एंट्री आप लोग करते हैं वैसे ही इसका एंट्री आप लोगों को करना है। और उसके बाद उन सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए, 3300 प्रश्न का जवाब देते हुए आसानी से मोबाइल नंबर अगर मिल पाए तो मोबाइल नंबर दर्ज करके 3400 सवाल का जवाब देते हुए उसको आप सबमिट कर दीजिएगा। तो इसी तरह से आप लोग काम करना है फील्ड मर्ज अगर आप लोग गए हैं और एसीआईडी मैच नहीं कर रहा है तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए, एसीआईडी जो एचएलओ ऐप पर काम करते हुए मिसमैच कर जाता है यानी मैच नहीं करता है और आप एचएलओ ऐप पर काम कर रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं। इस तरह से आप बड़े ही आसानी से उस मकान के परिवार का पूरी अच्छे से एंट्री कर सकते हैं। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा। इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।